लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से। मेरे के जैसे आप चकोर हो वैसे मेरे जैसे आप जी के ओर हो। चंदा मेरे के जैसे आप चकोर हो वैसे मेरे जैसे आप जी के ओर हो वैसे मेरे जैसे आप जी के ओर हो। मुख से न बोले सिया मुख से न बोले सिया मधुर बचनिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से। भाइयों दोनों हाथ इसी तालियों के साथ जलबली सिया मन के भवनवा मिलल आशीर्वाद पूरा मिले सपनवा। ओ दीपक जलबली सिया मन के भवनवा मिलल आशीर्वाद पूरा मिले सपनवा। और तोहर मिले सिया राम धनुधरिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से। उठाइए हाथ और लगा दीजिए नजर कन्हैया से। कठिन बारे जी के प्रणवा ओ सिया पहचान ले अपन सजनवा बड़ा रे कठिन बारे बाबू जी के प्रणवा बड़ा रे कठिन बारे बाबू जी के प्रणवा। भज भज काके लागल भज भज काके लागल सिया के सजरिया नजरिया लड़ल राम से फुलवरिया 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 लड़ल राम से। भगवान का विवाह इसी मिथिलापुरी में संपन्न हुआ। इस दास को कल दर्शन करने का अवसर मिला, लेकिन बात तो हकीकत में है। फुलवारी को देख करके हमको ऐसा नहीं लगा कि मेरे राम जी की नजर लड़ गई होगी। बड़ा कष्ट हुआ देख करके। अयोध्या वाले उजाड़ के ले इस अयोध्या वाले तो बहुत कुछ उजाड़ के लेकर चले जाते हैं महाराज, बचे रहिए। हाँ, हमारे पवन जैसे संगीतक की बंधु मौत बच करके बहुत ज्यादा है।
कह रहे हैं उजाड़ने का काम हमारा ज्यादा है। महाराज कल की जो स्थिति मैंने देखा उस फुलवारी की, वैसे तो शायद लोग घरों में भी पुष्प लगाए होंगे तो वैसे फुलवारी नहीं है। मैं अपमान नहीं कर रहा था, ये मत सोचिए कि मैं अपमान कर रहा हूं। मेरे हृदय में कष्ट उत्पन्न हुआ कि बताइए मैं क्या कहूं कि यही अगर किसी और धर्म का कार्य होता तो यहाँ आपस के लोग अपना मिल करके इतनी बड़ी अच्छी फुलवारी बना दिए होते, पूछिए मत। लेकिन हिंदू धर्म इतना सोया हुआ धर्म है माई बाप, इतनी जातियों में बटा हुआ है कि इसको अपने धर्म की बात नहीं याद होती। जब बांग्लादेश की स्थिति बनेगी तब पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। अभी सोते रहिए, अभी सोते रहिए। जब बहन बेटियों को घर से निकाल करके और उनके साथ में शोषण किया जाएगा तब आपकी आंखें खुलेंगी। हमारा हिंदू अगर किसी हिंदू के साथ में कोई घटनाएं घटती हैं तो कहता है हमारे साथ थोड़ी हुआ, फलाने के साथ हुआ, और तब सोता है। जब वही चीज अपने घर पर अपने माँ बहन के ऊपर बीतती है तब उसकी आंखें खुलती हैं। हमारे यहाँ मंदिरों की ये स्थिति है, मंदिर इतने जर्जर हो जा रहे हैं कि पूछिए मत। वैश्याओं को बुला करके, गणिकों को बुला करके महाराज 10 लाख का इवेंट करवा करके और उनको करा करके पूरी रात में और 10 लाख रुपए दे करके भेज देंगे, तब इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन गांव में किसी ठाकुर बाड़ी को अगर इनको जीर्णोद्धार कराना हो, इनको भगवान की कथा सुननी हो तो इनकी हालत खराब हो जाती है, इनके पास जेब से पैसे नहीं निकलते। कल की जो वहां की बाड़ी की जो स्थिति है महाराज, आज के गार्डन देख लेंगे तो इतने वीवीआईपी बने हैं कि पूछिए मत। जहां न जाने से लोग फिर आने का मन नहीं करता। और जहां पर मेरे राम जी की नजर लड़ी हो माई बाप मेरे किशोरी जी से, उस फुलवारी की ये दुर्दशा है कि पूछिए मत। तो भैया ने गाए, लेकिन वही हम कहे कि कल की फुलवारी देख करके तो हमें नहीं लग रहा था कि मेरे राम जी नजर लगा लिए। ऐसी फुलवारी नहीं होगी कि केवल राम जी और किशोरी जी ही देख रहे होते तब तो नजर लड़ जाती। वहां तो ऐसा है कि सब कुछ दिख ही रहा है चारों तरफ से, क्या फुलवारी। इसलिए यहाँ की सरकार से भी निवेदन है कि जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं, ऐसे तीर्थ स्थल हैं, उन पर विशेष करके गौर किया जाए। और आप समस्त हिंदू भाइयों से भी निवेदन है कि आपके पास अगर महीने में 10 लाख रुपए की आमदनी है तो आप ज्यादा नहीं 10,000 ही ऐसे स्थानों पे दीजिए कि जहाँ पे जीर्णोद्धार का कार्य हो सके, जहाँ पर हमारी मंदिरों को बचाया जा सके। माई बाप बस इतना निवेदन करते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आप भगवान, मैं वचन देकर के कह रहा हूं कि अगर कोई ये सोचे कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम करवाएंगे, बड़ी खर्चा हो जाएगी, भगवान जितना आप खर्च कर रहे हैं ठाकुर की शरण में उसका 10 गुना आपको देंगे, ये मेरी गारंटी। भरोसा होना चाहिए। अब भगवान से बिजनेस मत करने लगना, बिजनेस करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला बाबू। लेकिन भरोसा अगर होगा तो मैं वचन देकर के कह रहा हूं कि आप जितना सोचेंगे नहीं उसका 10 गुना आपको मिलेगा। श्याम तेरे भरोसे है, तो ये मेरी नाम की माझी हो, तो ये मेरी नाम की माझी, तो ये पतवार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम की माझी हो, तू ही मेरी नाम की माझी, तू ही पतवार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार हो। अगर अच्छी बाजी नाम फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में
महाराज तो भगवान के जीवन उद्धार हो जाए। समय की सीमा को देखते हुए नवम स्कंद की कथा और राम जी और किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए यहीं पर विश्राम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आइए चंद्रवंश की कथा श्रवण करते हैं, जिसमें हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं चंद्रवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, जहां से चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ है। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके बुध हुए, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, इन्हीं के पुरु के वंश में 6 पुत्र हुए, आदि, आयु, सुतायु, सतायु, रय, विजय, जय और उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए। इसी चंद्रवंश में गाधी नाम के राजा हुए, पुत्रवती सत्यवती ऋचिक मुनि का साथ विवाह हुआ, जिनके सास जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी जो सत्यवती हैं उनके कोई पुत्र भाई नहीं था। तो ऋषिक मुनि के द्वारा एक चरु बनाया गया, एक प्रसाद बनाया गया, जिस प्रसाद का भक्षण किया तो उनकी सास को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो क्षत्रिय वंश में होकर के भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। नाम बड़ा विश्वामित्र। विश्वामित्र का नाम जानते हैं, राम जी को लाने वाले वही हैं मिथिला का। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रंती देव नाम के राजा हुए। सूखा पड़ जाने पे 50 दिनों तक भूखे रहे। आजमेर देवमेर प्रभाती आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनंद द्वंद्वे, और आनंद द्वंद्वे यानी वसुदेव जी का विवाह मां देवकी के साथ में हुआ। उग्रसेन के बेटा हुए कंस इत्यादि, और सूरसेन की 7 बेटियां हैं, जिसमें देवकी इत्यादि हैं। उग्रसेन का जो बेटा कंस है बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुराचारी है, कुमारगामी है। समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में अपने छवि को बढ़ाने के लिए माई बाप अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने के लिए वसुदेव जी से था। कंस इतना दुराचारी है कि अपने पिता उग्रसेन को राज सिंहासन से हटा करके स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऐसी दुराचारिता है तो पृथ्वी कांप रही है उसके दुराचार से। ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे, बोले भगवान को पुकारे कहां? बोले कहीं भी खड़े होकर के भगवान को पुकारो, हे मैया। नींद बहुत जोर से आ रही है। महाराज शंकर जी ने कहा यहीं खड़े होकर के विराजमान है करके और बुलाइए मेरे कन्हैया को, मेरे कन्हैया को जरूर सुनाई पड़ेगा, क्योंकि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबने स्तुति की भगवान की। भगवान आकाशवाणी हुई कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनेष्यते प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के घर में मां देवकी के 8वें गर्भ बन करके, 8म गर्भ बन करके आऊंगा, और गोकुल में नंद महल में यशोदा के यहाँ लालन पालन होगा, और आकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आज पृथ्वी मां को संतोष हुआ है कि चलिए कम से कम प्रभु आएंगे। वही आज देवकी का विवाह करने के लिए कंस ने वसुदेव जी को वरण किया है। वसुदेव जी आए हैं दूल्हा बन करके, देवकी के साथ में विवाह हुआ।
कंस अपनी छवि बनाना चाहता है समाज में, तो देवकी को रथ में बैठा करके स्वयं सारथी बन करके विदा करने के लिए निकला। नारद जी विचार करते हैं कि सब गड़बड़ हो जाएगा कहीं समाज में अगर इसकी प्रतिष्ठा बन गई तो। आकाशवाणी हुई है, कंस जिस बहन का आप इतने प्यार से विदाई कर रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। फिर क्या महाराज, कंस का असली स्वरूप सामने आ गया। दौड़ करके देवकी के केश को पकड़ करके और घसीट करके ला करके रथ से नीचे गिरा करके और कहा कभी मार डालूंगा इसको। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भैया कंस, अरे दुश्मनी तो इसके बेटे से रहेगी, इसे फिर क्यों आप मारने की बात करते हैं। कंस ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने बहुत समझाया। वसुदेव जी की बात मान करके कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, लेकिन देवकी को छोड़ने के बाद महाराज कुछ समय बाहर रखने के बाद बंदी बना करके पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ले गए। देखिए ध्यान से सुनिएगा कथा, 10 मिनट और की बात है। पहला पुत्र जब हुआ तो कंस के पास लेकर के वसुदेव जी गए, तो वसुदेव जी ने वापस कर दिया, कंस ने वापस कर दिया, वसुदेव जी ले जाइए, अब ये तो पहला है, टेंशन तो हमको 8वें से हो रही है। इतने में नारद जी आ गए, एक अष्टदल कमल लेकर के घुमाते हुए कहते हैं गिनो, कंस से गिनो कितना है। अब वो पहला गिने तो 8वां और 8वां गिने तो पहला। अब उसको चक्कर में पड़ गया कि ये तो सब 8वां हो सकता है और सब पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, पुत्र को छुड़ा करके और लेकर के पत्थर पर पटक दिया, सो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। परीक्षित ने कहा प्रभु अगर नारद जी चाहते तो 6 बच्चे तो बच जाते। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, भगवान ये देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पापी के पाप का घड़ा पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है तो उसका बहुत उत्थान होता है। तो भगवान को पापी के पाप का घड़ा भरना था, इसलिए 6 पुत्रों को उसने जब मारा तो पापी के पाप का घड़ा भर गया। 7वें में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा नंद महल में विराजमान रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 7वां गर्भ में नष्ट हुआ, 8वें में मेरे गोविंद आ रहे हैं। आप लोग एक निवेदन है, हल्ला मत करिए। बधाई जब प्रारंभ होगी आपके पास में ठाकुर जी स्वयं चल करके जाएंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, ठाकुर जी चल के जाएंगे। जो भी न्यौछावर के रूप में भगवान के लिए आपको लाए हैं वो उसी टोकरी में समर्पित कर देंगे और अस्थाई भजनों को आप लोग श्रवण करते रहेंगे। जब सबकी बधाई हो जाएगी, सब लोग बधाई दे देंगे, तब हम इधर से बधाई देना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों को नृत्य कराया जाएगा और हल्ला नहीं करेंगे, कोई उठ करके भगना इधर उधर नहीं प्रारंभ करेगा। समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि चारों तरफ खड़े होकर के व्यवस्था को बिगड़ने ना दें और शांति माहौल में बना करके कथा को सुनते हैं। महाराज भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए हैं, समय पूर्ण हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में मां देवकी के सम्मुख प्रकट हुए। देवकी मां कहती हैं कि प्रभु मैं बेटा बन करके आने के लिए कही थी, बाप बन करके नहीं। भगवान ने कहा अभी बाप बन करके इसलिए आया हूं कि समझा दे रहा हूं, बेटा बन करके आऊंगा तो ये लाज आपको बचानी पड़ेगी मेरी। अच्छा हाँ, क्या करना पड़ेगा? बोले मैं अभी जन्म लूंगा, बाल्यावस्था में आऊंगा तो यहाँ से गोकुल में एक नंद महल है, नंद महल में यशोदा मैया विराजमान होंगी, वहां पर एक माया रूपी कन्या को जन्म दिया होगा और वसुदेव जी एक
सूप की डलिया में रख करके हमको ले जा करके नंद महल में प्रवेश करा करके नंद महल में लिटा करके और उसके बाद में वहां से कन्या को लेकर के आएंगे। ये इतनी प्रक्रिया वसुदेव जी को करनी पड़ेगी, पिताजी को। वसुदेव जी ने कहा बेटा कि हमारे हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगी हैं, हम कैसे कर सकते हैं? महाराज हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां इधर उधर हो गई हैं सब। भगवान ने कहा चिंता न करो, आप लोग मंच से नीचे की व्यवस्था करिए भाई, मंच पे बैठ करके। महाराज भगवान देखते ही देखते माँ देवकी के सम्मुख बाल्यावस्था में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन अभी हम कोई स्वागत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अभी कारागार में जन्म लिए हैं। ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो सैनिक जग जाएंगे। भगवान ने अपनी माया को छोड़ दिया। माया को छोड़ने पर समस्त सैनिक सो गए, ताले टूट गए, पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथ के हथकड़ी खुल गई। वसुदेव जी टोकरी में लेकर के भगवान को चले गोकुल के लिए। धीरे धीरे बारिश हो रही है। महाराज शेषनाग छत्र छाया में भगवान को रखे हैं और यमुना जी बढ़ती हुई जा रही हैं। वसुदेव जी ऐसा लग रहा है कि मानो डूब जाएंगे। भगवान अपने चरण निकाल करके प्रक्षालन कराए हैं और जैसे ही पाद प्रक्षालन किया है, यमुना मैया ने तुरंत तटी प्रदेश तक जल हो गया। वसुदेव जी ले जा करके नंद महल में कन्या को लिटाया है। वहां से यशोदा के पास से जो कन्या ने जन्म लिया था उसको लेकर के आए हैं। पुनः कारागार में प्रवेश किया है। पुनः हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गई, ताले लग गए। महाराज सैनिक जग गए, हल्ला होने लगा, बिटिया रोने लगी। माया रूपी जो कन्या है, कंस आया। कंस ने देखा कि ये तो बेटी है, इसको मार करके क्या होगा। लेकिन आकाशवाणी तो ये हुई थी कि आपका 7वां 8वां गर्भ, अब बेटी होगी तो बेटा कोई पता नहीं। और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ कंस ने कि वो कन्या रूपी जो माया रूपी कन्या थी वो हाथ से छुड़ा करके आकाश में जाकर के कह दिया, दुष्ट कंस तू मुझे मार करके क्या पाएगा। अरे तेरा मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया है। और वही माया रूपी कन्या आज विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। बोल विंध्यवासिनी मैया की। इधर नंद गांव में गोकुल में एक नंद बाबा हैं, 80 साल के हो गए हैं लेकिन कोई संतान नहीं। भगवान की तपस्या किए हैं। नंद बाबा और यशोदा ये जो दोनों धरा और वसुधाम के भक्त हैं। भगवान की कृपा हुई है, इनके घर भगवान आए हैं। 80 वर्ष की अवस्था हो गई है। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान कृपा किए हैं नंद बाबा के महल में। देखिए आज के समय में विवाह होने के बाद 2-4 साल अगर बच्चे ना हो तो लोग ताने मारने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की देन है, किसी को हो सकते हैं किसी को नहीं। लेकिन ठाकुर कभी किसी की झोली खाली नहीं रखता, देगा सबको। अभी से ही क्यों उठना प्रारंभ कर रहे हैं भाई। तो महाराज नंद बाबा माला लेकर के गौशाले में विराजमान है और एक ही चीज कह रहे हैं,
अब वही तो भयो ना आगे पतो ना, वही तो भयो ना आगे पतो ना। अच्छा, जब भाभीियों को कुछ होने वाला होता है खुशखबरी, तो ननद लोग 2 4 10 दिन 6 महीना पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि पता रहता है कि नौलखा हार लेना है। सुनंदा नंद बाबा की बहन है सुनंदा, सुनंदा 6 महीना पहले ही आ गई है। और सुबह आज उठ करके देखती हैं तो यशोदा जी के पास में एक बालक खेल रहा है। दौड़ करके पहुंच गई गौशाले में, और गौशाले में पहुंच करके कहती हैं, बाबा एक बात बोलूं? बाबा ने कहा, हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या खुशखबरी है? बोले कुछ नहीं, पहले एक काम करो, या तो तिजोरी की चाबी और या तो 9 लखा हार देने का संकल्प लो। बाबा ने कहा, रे ले लो तिजोरी की चाबी, अब बताओ क्या हुआ? बोले बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? अब स्वागत कर रहे हैं कन्हैया का। स्वागतम कृष्णा शरणागत, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पादे, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा भगवान का स्वागत हो रहा है। देखिए आप लोग अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता बंधु भगवान को डलिया में बैठा करके आप सभी के मध्य में जाएंगे, सभी के पास जाएंगे। आप सभी लोग न्यौछावरी उसमें विसर्जित करिएगा, जो भी भगवान को समर्पित करना है। अरे बाजी ना बजनवा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा। बाजी ना बजनवा ऐसे, बाजी ना बजनवा ऐसे हीरा रतनवा देगा। दो हाथ उठा के ताली बजाइए, दो हाथ उठा के। राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा। हंसली खाया छाया बाजू बंद चमका जाया, मल का हंसली खाया छाया चमका पर बाजू डाया। ये गौरव नवाय पदा, ये गौरव नवाय पदा, जान के नय रंगवा देगा। राजा जी का जनवा देगा, राम जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा। बाजी ना बजनवा ऐसे, बाजी ना बजनवा
बाबी चढ़वाए अपना, ये बाबी चढ़वाए अपना, करके गगनवा दे रहे। महाराज जी बधाई, कम से कम हमको नहीं आ रहा था, आपको भी तो आना चाहिए। बताइए कितना कंजूस है यहाँ के लोग सब। कोई बात नहीं, बताइए और के ग्राम सब कंजूस है क्या? नहीं, जजमान हमारे भाई वादा कर दिए हैं कि विदाई के दिन आपको। जजमान जी को छोड़िए ना, कम से कम माता लोग तो बैठे हैं मूर्ति जे है सब नहीं जाएंगे। देर देंगे, ये सब बहुत। आइए बधाई लगाइए ये सब बारी बारी से। अरे ये आया बनवाए अपना, या फिर बीच में घूम रहा है बधैया, आप उसमें दे सकते हैं। आइए इनकी तरफ से बहुत बहुत रुपये पुरस्कार, धन्यवाद। अच्छा निखिल जी हैं। ये आया बनवाए अपना, कन के आए रनवा देगा, राजा जी बनवा देगा, राजा जी बनवा देगा, राजा जी बनवा देगा, रानी हो बनवा देगा। और एक भक्त बीच में होता है, एक भक्त बीच में होता है, कहता है अरे विष्णु बाबू की तरफ से क्या बोल के पुरस्कार, धन्यवाद। और दासी होती है, राजा जी की दासी कहती है क्या, ओ हमारा तो कुछ न चाहिए, ये इच्छा बनवा पाए, हमारा तो कुछ न चाहिए, ये इच्छा बनवा पाए। बस बनवाए पदा, ये बस बनवाए पदा, गोपी के लगनवा में राजा जी खगनवा दे, राजा जी खगनवा दे, राजा जी खगनवा दे, राजा जी खगनवा दे। अच्छा जो अभी जो बालक पलना में है, उनके नाना जी की तरफ से 100 रुपये का धन्यवाद। राजा जी का जनवासे, रानी हो भगवासे, ये बाबी करवाया पदा, ये बाबी करवाया पदा, ही राजा जनवासे, राजा जी का जनवासे, रानी जी का जनवासे, राजा जी का जनवासे, रानी जी का जनवासे, राजा जी का जनवासे, रानी जी का जनवासे, राजा जी का जनवासे। आप लोग कितने लोग हो भाई? भगवान जय मां कामाख्या, दे रहे हैं। जय मां कामाख्या जनरल स्टोर की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार, धन्यवाद। जय सीताराम। अच्छा नहीं बोला, चलो महाराज आप लोग क्या दे रहे हो बधाई में? बोलिए भाई। औरा की पावन सी धरा पर कन्हैया का प्राकट्योत्सव हो गया है। श्याम जी कथा के माध्यम से बधाई करा दी। श्याम जी को क्या मिल रहा है, क्या आप लोग दे रहे हैं? वही है, भगवान का दर्शन करिए। टोकरी में विराजमान होकर के भगवान सबके पास गए हैं और सब लोग वही समर्पित करते रहे जो भगवान को देना है और बधाई को श्रवण करते हैं। आगे में हो, आगे में आगे में हो, आगे में बधैया बाजे, आगे में बधैया बधैया बाजे, आगे में हो, आगे में बधैया बाजे, आगे में बधैया बधाई
दो बजैया मनवा में बाजे बजैया और कोई दे दो बजैया मनवा में बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया और कोई दे दो बजैया मनवा में बाजे बजैया और कोई दे दो बजैया मनवा में बाजे बजैया दूसरी बाधाई जजमान जी से आए दूसरी बाधाई जजमान जी से आए 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 दूसरी बधैया जजमान जी से आई दूसरी बधैया जजमान जी से आई और कोई दे दो बधैया मोरा में बाजे बधैया और कोई दे दो बधैया मोरा में बाजे बधैया तीसरी बधाई भैया जी से आए तीसरी बधैया भैया जी से आए 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 तीसरी बधैया भैया जी से आए तीसरी बधैया भैया जी से आए और कोई दे दो बधैया मौला में बाजे बधैया और कोई दे दो बधैया मौला में बाजे बधैया कमेटी के मेंबर से निवेदन है कि वहां से नहीं आप लोग बधाई दे दिए ना हाँ? नाचो जितने लोगों को नाचना हाथ उठाइए आइए इधर ही बधाइयाँ बताइए कुछ लेकिन भेड़ को देखते हुए निमित्त ही कार्यक्रम हो रहा है और आप लोग उत्सव मनाते हैं चौथी बधैया दिवांश किसी आए चौथी बधैया चौथी बधैया दिवांश से आए दिवांश से आए दिवांश से आए चौथी बधैया दिवांश से आए चौथी बधैया दिवांश से आए और कोई दे दो बधैया मौला में बाजे बधैया और कोई दे दो बधैया मौला में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बजने गए कचनी बधैया दिवांश जिसे आए कचनी बधैया कचनी बधैया दिवांश जिसे आए और कोई ले दो बधैया मौला में बाजे बधैया और कोई ले दो बधैया बाजे बधैया जगने कृष्ण कन्हैया मौला में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया मौला में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया मौला में बाजे बधैया मौला में बाजे बधैया मिस्री बाबे गाए केक मनाया है इसको चखेगा शाम तो
और ज्यादा स्पेस लेकर खड़े हो जाइए। नृत्य करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति में झूमना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस ले लें। और वकील साहब से निवेदन है कि वकील साहब का मंच से होने का करें। वकील साहब से का भैया बचा हुआ है, ये तो पीछे करे छुपा रुस्तम है। तो बोलेंगे कि दीवाने तू, तो बोलेंगे कि दीवाने तू, तो बोलेंगे कि दीवाने तू, मेरा शाम दीवाना है। दोनों हाथ भाई, दोनों हाथ उठाइए और कमर लचकाते हुए कहना है क्या, मेरा शाम दीवाना है, ओ मेरा शाम दीवाना है, उसे आना रानी का, ओ मेरा शाम दीवाना है, मस्ताने वाली का शाम दीवाना है, शाम दीवाना है, उसे आना।